नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित रीजनिंग में डायरेक्शन के टॉप 5 क्वेश्चंस आज से हम डायरेक्शन सीरीज शुरू करने वाले हैं। डायरेक्शन एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन करवा आपको जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आसान ट्रिक के द्वारा आज करवाने वाले हैं। ये विभिन्न संदर्भित एग्ज़ाम जो हैं आपके पीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी या एमपीएससी, जो भी ये जितने भी पीएससी हैं वो सारे पीएससी में एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में आदि में पूछे जाते हैं। तो इसे आसान ट्रिक के द्वारा आज करवाएंगे डायरेक्शन से। तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए अधिक से अधिक, ताकि आपके द्वारा उनके पास ये पहुँचे और आसानी से वो भी अपना स्कोर बढ़ा पाएँ और नौकरी प्राप्त कर पाएँ परीक्षा पास करके। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा, ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिएगा। हम आते हैं प्रश्न पे डायरेक्शन का। उससे पहले डायरेक्शन से बेसिक कुछ जानकारी लेना आपको ज़रूरी है। डायरेक्शन किसी भी दिशा को ज्ञात करने के लिए हमें दिशा मालूम होना चाहिए और हमें पता है कि हमारा दिशा क्या होता है। ऊपर का भाग, अब इसे हम जो फिगर बना रहे हैं बस इस फिगर को आप फॉलो कीजिएगा। ऊपर के भाग को हम नॉर्थ भाग बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट में आपका होता है। ऊपर के भाग को हमेशा उत्तर बोला जाता है, नीचे के भाग को हमेशा दक्षिण नक्शा में देखा जाता है और पढ़ा भी जाता है। आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में। और ठीक उत्तर के, जब उत्तर की दिशा की और तरफ आप मुंह करके खड़ा होइएगा, बचपन में आप पढ़े होंगे, हिंदी की किताब में एक कहानी था, उत्तर की ओर जब मुंह करके खड़े होते हैं तो दाहिना तरफ हमारा सूर्य जिधर निकलता है वो पूरब हो जाता है, वो क्या हो जाता है? पूरब। और बायां साइड हमारा पश्चिम का दिशा हो जाता है। बस इतना ही हमें ज्ञात होना चाहिए। और ठीक इस दोनों के बीच के दिशा को उत्तर पश्चिम बोलते हैं, उत्तर पश्चिम बोला जाएगा। और इस बीच में की दिशा को दक्षिण पूर्व बोला जाएगा, दक्षिण पूर्व बोला जाएगा। और इसको उत्तर पूर्व बोला जाएगा और इसको दक्षिण पश्चिम बोला जाएगा। बस इतना ही हमें ज्ञात करना है इस दिशा को, इस सारा दिशा हम आपको नोट करवा दिए। अब देखिए उत्तर का दाहिना क्या होता है? उत्तर की तरफ हम यदि मुंह करके खड़े हैं तो उत्तर का दायां पूरब होता है, उत्तर का राइट साइड राइट पूरब होता है। और उत्तर का बायां, बायां क्या होता है? पश्चिम होता है। उत्तर का बायां जो है, बायां पश्चिम हो रहा है। देखिए ये पश्चिम हो गया बायां और दायां पूरब हो गया। बस यही ध्यान में रखना है। दक्षिण का दायां क्या हो जाएगा? दक्षिण जब हम आप मुंह करके खड़ा होइएगा इस मुंह में की दिशा की ओर, तो दायां दक्षिण का दाहिना हो जाता है आपका, ठीक उल्टा हो जाएगा। इस लाइन के नीचे जैसे आएंगे हम, पूरब पश्चिम वाला लाइन जो है, ये जीरो लाइन यहाँ पे जीरो हो जाता है। और इस लाइन पे जब हम नीचे आएंगे तो ठीक ऊपर का उल्टा हो जाता है। ऊपर यदि उत्तर का दाहिना पूरब है तो नीचे दाहिना क्या हो जाएगा? ये दाहिना ना होके ये दाहिना ये हो जाएगा। तो दक्षिण का दायां ये भाग हो जाएगा, दक्षिण का दायां ये हो जाएगा और ये क्या भाग हो जाएगा? बायां। जब दक्षिण की दिशा की ओर जब हम आप खड़े रहेंगे, ये सीधा इस आपका इस फिगर से आपका सारा डायरेक्शन का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। इस फिगर को गौर से समझिएगा। इस फिगर को समझना ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और ये फिगर यदि आपको समझ में आ गया तो आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न पे आपके आने से पहले अब यदि आपको और जानकारी लेना है तो देखिए, पूरब की दिशा की तरफ यदि आप खड़े रहते हैं मुंह करके, मान लीजिए पूरब की दिशा में यदि खड़े हैं आप, तो आपका ये पूरब का दाहिना दक्षिण हो जाता है, दायां ये भाग हो जाएगा और पूरब का बायां ये भाग हो जाएगा। उसी प्रकार से पश्चिम की दिशा की ओर मुंह करके यदि आप खड़े हैं तो पश्चिम का दायां हो जाएगा ठीक इसका उल्टा। यदि दायां ये पूरब का नीचे है तो ये दायां ऊपर हो जाएगा पश्चिम की दिशा में जब हम खड़े होंगे तो, और बायां
नीचे हो जाएगा। बस इतना ही हमें ज्ञात होना चाहिए और हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न सॉल्व करने के लिए। ये इतना थ्योरी जानना आपके लिए जरूरी था। एक व्यक्ति दक्षिण की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति दक्षिण की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है? अब इस प्रश्न को समझिए। एक व्यक्ति दक्षिण की दिशा, अभी हम जस्ट आपको एक फिगर बनाए थे, ये फिगर था उत्तर दक्षिण का। ये ऊपर का भाग उत्तर होता है, नीचे का भाग दक्षिण होता है। तो जब वह व्यक्ति प्रश्न में दिया हुआ है दक्षिण की दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, तो यहाँ से शुरू करेगा, दक्षिण की तरफ नीचे आएगा। तो ये चलना शुरू किया, दक्षिण में आ गया, दक्षिण नीचे हो गया, नीचे की तरफ आया, 10 मीटर चलने के बाद ये 10 मीटर चला, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं ओर कौन सा भाग हो जाएगा? पश्चिम। जैसे ही दक्षिण की तरफ घूमेगा तो ठीक उत्तर का उल्टा भाग हो जाता है दक्षिण में। तो दक्षिण की तरफ मान लीजिए आप मुंह करके खड़े हैं, तो दक्षिण का बायां पूरब हो जाता है। दक्षिण का बायां क्या हो जाएगा? पूरब की दिशा। तो हम किधर घूम गए? पूरब की ओर घूम गए, बाएं तरफ घूमे, बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद ये 15 मीटर फिर चला और पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। जब पूरब की ओर घूमते हैं तो वहाँ से फिर बायां जब हम जाएंगे तो ठीक उत्तर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? ठीक उत्तर चले जाएंगे। उत्तर चले गए, बाईं ओर मुड़ जाता है। अब अंत में किस दिशा में वह जा रहा है? अब वो जो जा रहा है ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर उत्तर दिशा होता है। तो प्रश्न में आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए उत्तर जहाँ पे होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यही तो निकालना था, ऊपर का भाग यहाँ पे उत्तर, तो यहाँ भी उत्तर, यही तो आंसर है। तो यही आंसर आपका ऑप्शन ए में है, उत्तर। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हरिहर दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चलता है। तो दक्षिण की ओर मुंह करके चलता है तो फिर ठीक है, फिर वो नीचे की ओर जाएगा। तो नीचे की ओर जब जाएगा वो 30 मीटर चलने के बाद, 30 मीटर चला वो, 30 मीटर हमने लिख दिया, चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ गया। यह दायां तरफ, यदि दक्षिण की दिशा में हम जाते हैं तो आप सीधा देखिए प्रश्न में कि दक्षिण का दाहिना पश्चिम हो जाता है। उत्तर की तरफ जब कोई व्यक्ति जाएगा तो उसका दाहिना पूरब हो जाएगा, तो दक्षिण का दाहिना पश्चिम हो जाता है। तो दायां मुड़ गया, दायां मुड़ा, इसका मतलब पश्चिम मुड़ेगा, तो पश्चिम इधर है, पश्चिम की ओर मुड़ा। 25 मीटर चलकर हुआ अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। ये 25 मीटर चला था और यहाँ से किधर मुड़ गया? ये पश्चिम का बायां दक्षिण ही हो जाएगा। पश्चिम का बायां जब मुड़ेगा तो दक्षिण की ओर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ गया। फिर 10 मीटर चलने के बाद या 10 मीटर चला के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ गया, पुनः फिर बायां मुड़ गया। तो दक्षिण का बायां मुड़ेगा तो पूरब हो जाएगा, बायां क्या हो जाएगा? पूरब, बाईं ओर मुड़ गया। अब उसका मुख किधर है? देखिए यहीं उत्तर तो ऐसे ही निकल गया आपका पूरब, उसका मुख पूरब की दिशा में है। तो पूरब आपका कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पूरब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ जाता है। अब देखिए प्रश्न को सीधा प्रश्न बनाते हैं हम। 20 मीटर पश्चिम की ओर गया, तो मान लीजिए यहाँ से चला, यहाँ से पश्चिम की ओर गया, 20 मीटर पश्चिम तो इधर है। पश्चिम जब इधर है नक्शा के अनुसार, चूंकि नक्शा आपको हम बता चुके हैं डिटेल्स, वो डिटेल्स आप देख लीजिए। पश्चिम की ओर जाकर दायां मुड़ जाता है। दायां मुड़ना है तो पश्चिम का दायां किधर हो गया? पश्चिम यदि हम जा रहे हैं तो पश्चिम का दायां मुड़ गया, मुड़ गया, वो मुड़ गया, ठीक है। अब हम अगला क्या है? मुड़ा और 30 मीटर चला, पश्चिम की ओर गया और 30 मीटर चला, 30 मीटर चला, ये 30 मीटर है। फिर दाएं मुड़कर फिर वो क्या किया? यहाँ से दायां मुड़ गया, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, 20 मीटर चला, फिर ये 20 मीटर चला।
तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह, मुंह इसका किस दिशा में है ये देखना है, यही तो मुंह है इसका। तो इसका मुंह इधर क्या हो गया, इधर पूरब हो गया। क्या है, पूरब है। तो ये इसका मुख पूरब की ओर घुमा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो सी हो जाएगा सही आंसर, पूरब। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है। डी है जो 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो 30 मीटर चला दक्षिण की ओर, बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बायां जैसे ही दक्षिण की ओर जाएंगे तो दक्षिण का बायां पूरब होता है। दक्षिण का बायां क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे आप खड़े होंगे इधर मुंह होगा तो आपका यही ना बायां होगा, ये दाहिना हो जाएगा। तो बायां आपका पूरब हो गया। पूरब घूम लिए हम, मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। वो बायां मुड़ा और 20 मीटर चला, 20 मीटर चला। उसके बाद वह दाहिने मुड़कर, अब यहाँ से दाहिना मुड़ेगा तो फिर ये दक्षिण की दिशा में आएगा, मुड़कर 30 मीटर चला, फिर ये 30 मीटर चला और अपनी दाहिने ओर मुड़कर रुक जाता है। 30 मीटर चलने के बाद इसका दाहिना कौन सा भाग हो जाएगा, जब दक्षिण की तरफ खड़ा होगा तो दाहिना मुड़ के खड़ा हो जाता है। ये दाहिना इसका पश्चिम दिशा हो गया। दाहिना जब मुड़ेगा तो कौन सा दिशा हो गया, पश्चिम हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ये पश्चिम हो जाएगा और हमें आंसर भी वही ढूंढना है, मुड़कर रुक जाता है। जब वह रुकता है, रुका तो किस दिशा की ओर उसका मुख है, तो पश्चिम की ओर है उसका मुख। यहाँ पे खड़ा है मान लीजिए तो पश्चिम में है, तो पश्चिम की ओर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी पश्चिम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ से पश्चिम की ओर चला, कितना, 30 मीटर चला, 30 मीटर चला और वहाँ से बायां मुड़ता है। ये दायां, तो इसका ये बायां, बायां का मतलब दक्षिण, मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। ये फिर 20 मीटर चला, 20 मीटर चला। अब वह पुनः बायां मुड़ता है। फिर यहाँ से दक्षिण में जो जब 20 मीटर चला तो वहाँ से बायां जब भी जाएगा तो फिर बायां पूरब हो जाता है उसका। बायां जाता, मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर ये 30 मीटर चला, 30 मीटर इसका हम लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है। 30 मीटर जो यहाँ तक आया ये, और 30 मीटर आने के बाद दायां मुड़ा, तो पूरब का दायां जब भी जाएगा तो दक्षिण हो जाएगा। दक्षिण में आ गया, वो मुड़कर रुक जाता है। जब वह रुकता है तो उसका मुख किस दिशा में है, जब मान लीजिए यहाँ रुका या यहाँ कहीं भी रुका दक्षिण में आके, तो इसका मुख तो हमेशा दक्षिण में ही होगा। मुख किस भाग में है, दक्षिण भाग में है। तो यही तो आंसर हमें ढूंढना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया दक्षिण, जो ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए और दिशा का एक एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। बहुत आसान तरीके से हम आपको दिशा संबंधी जितने भी प्रश्न होंगे सारे हम कंप्लीट करवाएंगे। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।